नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने लाहौर में पेश आने वाले वाक़े के बारे में ज़रूर जाना होगा कि एक शादी की तकरीब में अमीर बालाज ट्रका वाले को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मकतूल के कत्ल होने की क्या वजह है? अमीर बालाज के बाप को क्यों कत्ल किया गया? अमीर बालाज के दादा को क्यों कत्ल किया गया? और अमीर बालाज के पर दादा को भी क्यों कत्ल किया गया? आइए ज़रा इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता पीर की शाम लाहौर की एक निजी सोसाइटी में कत्ल की एक वारदात होती है। ये वाक़या एक शादी की तकरीब में पेश आता है, जहां एक सूटेड बूटेड आदमी, बज़ाहिर शादी अटेंड करने वाला शख्स, शहर लाहौर के एक रईस अमीर बालाज पर पिस्टल से फायर खोल देता है। अमीर बालाज की सख्त सिक्योरिटी भी इस हमला आवर की फायरिंग से बचाने में नाकाम रहती है और वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ता है। अलबत्ता हमला आवर बालाज के गार्ड्स की फायरिंग से मौका पर ही हलाक हो जाता है, मगर अमीर बालाज को फौरन जख्मी हालात में जिना हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है, लेकिन वो वहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलता है। दोस्तों, अमीर बालाज ट्रका वाले की मौत बज़ाहिर इतनी सादा नहीं है जितनी नजर आ रही है। अमीर बालाज के वालिद अमीर आरिफ उर्फ टीपू ट्रका वाले को 14 साल पहले यानी कि 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इससे कबल उनके वालिद यानी अमीर बालाज के दादा को बिला ट्रका वाले को भी 1994 यानी कि 1994 में कत्ल कर दिया जाता है। इस खानदान की दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब अमीर बालाज के वालिद शाह आलमी चौक लाहौर में ट्रक अड्डा चलाना शुरू करते हैं। फिर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में भी चाहते या ना चाहते मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन जब नाम और बदमाशी बढ़ती है तो इस खानदान के दुश्मन भी बढ़ने लग जाते हैं। 2004 में भी टीपू ट्रका वाले पर एक हमला होता है जिसमें 5 बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं, जिसका मुकदमा तैफी भट्ट, गोगी भट्ट, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट और आमिर बोड़ा वगैरह पर दर्ज हुआ। टीपू ट्रका वाले के कत्ल के बाद उसका बेटा बालाज टीपू दुश्मनी का सामना करता रहा और आखिरकार वो भी गुज़िश्ता रात साबिक DSP के बेटे की शादी की तकरीब में मारा जाता है। नाज़रीन, इस दुश्मनी में अब तक कई लोग भीड़ चढ़ चुके हैं। टीपू ट्रका वाले के कत्ल का इल्ज़ाम भी लाहौर के मशहूर बदमाश तैफी भट्ट और गोगी भट्ट पर लगाया गया है और अब इनके बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल में भी उन्हीं मुल्ज़मान को नामजद किया गया है। अहले मोहल्ला का कहना है कि बाला अच्छा इंसान था, दीरीना दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। इस दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन अनुज चौधरी का कहना था कि बिला ट्रका वाला से शुरू होने वाली दुश्मनी की जद में आकर बालाज टीपू भी कत्ल कर दिया गया। टीमें बना दी गई हैं जबकि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। FIR के मतन के मुताबिक बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के इमा पर 4 नामालूम अफराद ने कत्ल किया। वाक़े में मुलव्वस अफराद फायरिंग करके मौका से ही फरार होने में कामयाब हो गए थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक अमीर बालाज टीपू फॉरेन ग्रेजुएट था, उसके भाई भी पढ़े लिखे थे, बाहर आना जाना भी लगा रहता था। बालाज टीपू दुश्मनी निभाने के बजाय मुज़ाकरात का हामी था। वो चाहता था कि इस पुरानी दुश्मनी में बहुत से लोग पहले ही मौत की भीड़ चढ़ चुके हैं, लिहाजा ये दुश्मनी का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम पर अमीर बालाज टीपू ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन 9 मई के बाद PTI छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए थे। बालाज टीपू लाहौर के हल्का NA 118 के रहायशी थे, जहां उन्होंने हमजा शहबाज की न सिर्फ हमायत की थी बल्कि बहुत सी रैलियां और वर्कर कन्वेंशन भी करवाए थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक बालाज टीपू एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत का हामी नहीं था, इसीलिए उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैर बात कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था। दूसरी जानिब अमीर बालाज पर हमला करने वाले शख्स की फिंगरप्रिंट्स की वजह से उसकी शिनाख्त भी मुमकिन हो पाई है। पुलिस के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक शेखपुरा से और इसका नाम मुजफ्फर हुसैन वल्द सादिक है। मुलजिम के हवाले से पुलिस ने बताया कि वो एक हसास इदारे का साबिक मुलाजिम रह चुका है। दोस्तों, ये बात भी वाज़ह करता चलूं कि अमीर बालाज से पहले उसके बाप को और उसके बाप से पहले भी उसके दादा को और उसके दादा से पहले भी उसके परदादा को इन्हीं दुश्मनों के हाथों कत्ल किया जा चुका है। इस खानदानी दुश्मनी और बदमाशियों की वजह से उनका पूरा खानदान गारतगिरी का निशाना बनता जा रहा है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क़त्ल व गारतगिरी का ये सिलसिला जाकर कहाँ थमता है।